हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आर ट्रांसफर्ड इनटू इक्वल मास ऑफ इथाइल अल्कोहल and water sample. The rise in temperature of water sample is 25 degrees Celsius. The temperature rise of ethyl alcohol will be specific heat हमें ethyl alcohol की गिवन है जो 1/2 है specific heat of water. तो हमारे पास यहाँ पर 4 options गिवन है. Now key concept for this question. As we know, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास हीट के लिए जो फॉर्मूला होगा, हीट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, m इज मास ऑफ सब्सटेंस, s इज स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी इज चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दो सब्सटेंस गिवन है. एक तो हमारे पास गिवन है वाटर सैंपल, सेकंड हमें गिवन है इथाइल अल्कोहल. सेकंड वन इज इथाइल अल्कोहल. क्वेश्चन में अब फर्स्ट की अगर मैं हीट की बात करूँ, डेट इज Q1. Q1 हमें कितना गिवन है? Q1 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ इथाइल अल्कोहल. सपोज स्पेसिफिक हीट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज हाफ ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज S1/2. सो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? मास M1 S1 डेल्टा टी. सेकेंड केस में इथाइल अल्कोहल Q2 के लिए वैल्यू आएगी M2 S2 एंड दिस वैल्यू इज डेल्टा टी. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो Q1 की वैल्यू है वो Q2 के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू M1 S1 डेल्टा टी एंड दिस वैल्यू इज M2 S2 डेल्टा टी. अब इक्वल अमाउंट मीन्स दोनों का मास सेम है. अगर इक्वल अमाउंट बोला है सो M1 M2 की वैल्यू M के इक्वल है. एंड राइज इन टेम्परेचर इज 25 डिग्री, मीन्स फर्स्ट केस में जो टेम्परेचर राइज हुआ वो कितना हुआ है? 25 डिग्री. सो अब मीन्स फर्स्ट केस में डेट इज डेल्टा टी, वाटर के केस में S1 25 डिग्री. सेकेंड केस में मुझे फाइंड आउट करना है सपोज टेम्परेचर जो होगा वो टी के इक्वल होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी फर्स्ट केस के लिए S1 25 डिवाइड बाय सेकेंड केस में S2 और टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, रेशो हमारे पास आ जाएगी 1. सो T2 इक्वल्स टू S1 25 एंड S2 की वैल्यू कितनी आएगी? S1 डिवाइड बाई 2. S1 से S1 कैंसिल, बिकॉज S2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो S1/2 के इक्वल है. तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 25 इंटू 2 50. सो टेम्परेचर विल बी 50 degree. Hence option C is right. I hope solution is understandable. Thank you.